तो सेकंड क्लास में हमने टाइप फर्स्ट क्वेश्चंस किए थे। ठीक है, वो था आपका टॉपिक क्या था, टॉपिक का नाम हमने दिया था एलिमिनेशन ऑफ द थीटा। एलिमिनेशन ऑफ द थीटा। ठीक है, नाउ वी विल स्टार्ट लेक्चर नंबर थर्ड। ठीक है, और बेसिक्स के बारे में हम उसके बात करेंगे। ठीक है, चलो सबसे पहले हमारी बात आती है मेजरमेंट ऑफ द एंगल। मेजरमेंट ऑफ एंगल। ठीक है जी, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया आपका मेजरमेंट ऑफ द एंगल। तो मेजरमेंट ऑफ द एंगल की बात क्या हो गई देखो। ठीक है, तो मेजरमेंट ऑफ एंगल से मतलब है कि अमाउंट ऑफ रोटेशन। अमाउंट ऑफ रोटेशन। अमाउंट ऑफ द रोटेशन। ठीक है, अब ये अमाउंट ऑफ रोटेशन क्या है जी, देखो हमें सभी को कोऑर्डिनेट सिस्टम मालूम है। ये जैसे आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, ये आपकी एक्स एक्सिस होती है, ये माइनस एक्स एक्सिस होती है। ठीक है, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस और ये नेगेटिव वाई एक्सिस। यहां पर क्या होता है आपका ओरिजिन। ठीक है जी, ओरिजिन। ठीक है, और ये एक्स एक्सिस, जैसे मैं ट्रिग्नोमेट्री की बात करता हूं और हम एंगल की बात करते हैं, तो ये जो एक्स एक्सिस है इसको मैं रिफरेंस बोलता हूं। रिफरेंस। रिफरेंस का मतलब जहां से मैं एंगल को मेजर करता हूं। ठीक है, जहां से मैं एंगल को क्या करते हैं, मेजर करेंगे। ठीक है ना, या तो इसके एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे या इसके क्लॉकवाइज जाएंगे। मैं मान लेता हूं ये कोई लाइन थी आपकी ऐसे, और ये लाइन को क्या हुआ, ये जैसे लाइन हुई तो इसे लाइन को मैं ऐसे रोटेट कर देता हूं ऐसे। ठीक है ना, मान लो लाइन रोटेट होकर यहाँ पे आ जाती है। ठीक है, तो आपने किस डायरेक्शन में इसको रोटेट किया, एंटी क्लॉकवाइज। कैसे, एंटी क्लॉकवाइज। और जो ये आपका यहाँ पे रोटेशन है इसी को मैं क्या बोलता हूँ, थीटा। ये रोटेशन है आपका, क्या बोलते हैं इसको, थीटा, इन द डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज विद रेस्पेक्ट टू द एक्स। क्लियर है। व्हेन, जो मैं बोल रहा हूं उसको ध्यान से समझना, व्हेन द थीटा इज मेजर्ड, ठीक है, इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, देन इट इज टेकन एज पॉजिटिव। देन इट इज टेकन एज पॉजिटिव। तो व्हेन थीटा इज मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, तो टेकन एज पॉजिटिव थीटा। ठीक है, और अगर मैं इसी को मान लो ये कोई लाइन आपकी रोटेट करती है। ठीक है, इसी लाइन को, जैसे ये रेफरेंस थी, इसके मैं इधर जाता हूं, ये इधर गई जी, तो ये लाइन हुई आपकी। अब आप इस लाइन के, क्योंकि जो आपका रेफरेंस है वो एक्स एक्सिस ही रहेगा, एक्स एक्सिस के इधर या एक्स एक्सिस के इधर। ठीक है ना, तो ये आप किधर गए, इधर गए, तो एक कौन सा सेंस है आपका, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। और जब भी आप थीटा को मेजर करते हो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो इट इज टेकन एज नेगेटिव। इट इज टेकन एज नेगेटिव। ठीक है नहीं, तो आपका थीटा जो होगा आपका क्या होगा, आपका नेगेटिव होगा। क्लियर है बात, तो इसको मैं नेगेटिव थीटा से मेजर करते हैं। ठीक है जी, ये बात थी आपकी। ठीक है, तो मेजरमेंट ऑफ एंगल का मतलब वो आपका अमाउंट ऑफ द रोटेशन, और अमाउंट ऑफ द रोटेशन से मतलब है कि कोऑर्डिनेट सिस्टम अगर आप लेते हो, और कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपका जो एक्स एक्सिस है उसको रेफरेंस लेते हैं हम, और इस रेफरेंस के या तो हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाते हैं या फिर हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाते हैं। ठीक है, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर कोई चीज रोटेट हो रही है तो वहां पर जो थीटा है हम उसको पॉजिटिव लेते हैं, और ठीक है, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो आपकी रोटेशन हो रही है तो वहां पे जो थीटा होगा उसको मैं क्या लेता हूं, नेगेटिव में लेते हैं। क्या करते हैं, उसको नेगेटिव थीटा लिखते हैं। ठीक है जी, तो ये तो बात थी आपकी पॉजिटिव थीटा और नेगेटिव थीटा। सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ द सिस्टम, सेक्साजेसिमल, सेक्साजेसिमल सिस्टम। ठीक है जी, नंबर है सेंटिसिमल, नंबर ये वन हुआ। नंबर टू सेंटिसिमल, सेंटिसिमल, सीई सिमल सिस्टम, और थर्ड वन इज सर्कुलर सिस्टम, सर्कुलर सिस्टम। ठीक है, अब इनके बारे में हेक्साडेसिमल सिस्टम,
सेक्साजेसिमल सिस्टम। अब सेक्साजेसिमल सिस्टम क्या है आपका, इसमें क्या होता है कि इन दिस सिस्टम यूनिट ऑफ जो मेजरमेंट होता है, यूनिट ऑफ द मेजरमेंट ऑफ द एंगल, यूनिट ऑफ द मेजरमेंट ऑफ द एंगल, यूनिट ऑफ द मेजरमेंट ऑफ एंगल, यूनिट ऑफ द मेजरमेंट ऑफ द एंगल इज डिग्री, इज डिग्री, डिग्री में हम मेजर करते हैं। अब इसमें क्या कहा है, इसमें आपका जो राइट एंगल होता है, वन राइट एंगल इज डिवाइडेड इनटू 90 इक्वल पार्ट्स। जी आपका 90 डिग्री का एंगल होगा ना, ये राइट एंगल होता है, जो ये राइट एंगल है, इसको इस सिस्टम के अकॉर्डिंग डिवाइड किया गया है 90 इक्वल पार्ट्स में, ठीक है ना। तो वन राइट एंगल इक्वल्स टू में 90 डिग्री, वन राइट एंगल इक्वल्स टू में 90 डिग्री, ठीक है ना। जो इसके आप ऊपर ये डॉट लगी होती है ना, ये आपका डिग्री को बताता है, क्या बताता है, डिग्री को बताता है, ठीक है नहीं। फिर इसी तरीके से सेकंड पॉइंट इसमें 1 डिग्री इक्वल्स टू में 60 मिनट, 1 डैश का मतलब यहाँ पे मिनट। फिर थर्ड है आपका 1 मिनट इक्वल्स टू में 60 सेकंड। तो ये चीज का ध्यान रखना है आपको। तो आपका क्या था, सेक्साडेसिमल सिस्टम में आपका जो यूनिट ऑफ मेजरमेंट होती है वो होती है डिग्री, यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या होती है आपकी, डिग्री। फिर सेकंड पॉइंट आप क्या कहें कि वन राइट एंगल इज डिवाइडेड इनटू 90 इक्वल पार्ट्स, ठीक है। फिर सेकंड पॉइंट, ठीक है, सेकंड पॉइंट में क्या हुआ जी, 1 डिग्री इक्वल टू होता है 60 मिनट, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या हुआ जी, तो 1 जो आपका मिनट होता है वो आपका 60 सेकंड होता है आपका, ठीक है। अब देखो इसमें, इस वाले सिस्टम में एंगल को आप डिग्री, फिर उसको मिनट में, और फिर उसको आप सेकंड में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है जी। सेकंड में कौन सा है जी, सेंटीसिमल, सेंटीसिमल सिस्टम। सेंटीसिमल सिस्टम में जो यूनिट ऑफ मेजरमेंट है, द यूनिट ऑफ द मेजरमेंट, यूनिट ऑफ द मेजरमेंट, यूनिट ऑफ मेजरमेंट इज डिग्री, सॉरी ग्रेड, इज ग्रेड, GRADE, ग्रेड, ठीक है जी। सेकंड पॉइंट, अब यहां पर उसने क्या किया, वन राइट एंगल को डिवाइड किया उसने 100 इक्वल पार्ट्स में, किसमें, वन राइट एंगल को डिवाइड किया 100 इक्वल पार्ट्स में। तो इसलिए ये जो 100 पार्ट्स है इसमें हम जी लिख देते हैं। जी का मतलब क्या है कि वहां पे जो एंगल है वो ग्रेड में डिवाइड किया गया है, ग्रेड में रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है। अब 1 ग्रेड इक्वल्स टू होता है, 1 ग्रेड इक्वल्स टू होता है 100 मिनट, कितना जी, 100 मिनट। यानी कि यहाँ पर पूरे सिस्टम को 100 में कन्वर्ट किया गया है, किसमें, 100 में कन्वर्ट किया गया है, ठीक है। तो फिर 1 मिनट यहाँ पे इक्वल्स टू में 100 सेकंड, इसमें आपका डिवाइड किया गया। तो ये आपका था सेकंड सिस्टम। सेकंड सिस्टम में हमने क्या पढ़ा है, सेंटीसिमल सिस्टम, और जहां पे भी वर्ड सेंटी जुड़ जाता है तो वहां पे 100 की बात होती है, क्या होती है आपकी, 100 की बात होती है, ठीक है नहीं। सेंट जिसको हम बोलते हैं, सेंट, सेंट, ठीक है ना। तो 100 की बात होती है यहाँ पे। तो वन राइट एंगल आपका क्या हो गया यहाँ पे, 100 ग्रेड्स के इक्वल हो गया, ठीक है। और 1 ग्रेड इक्वल टू क्या हुआ जी आपका, 100 मिनट के बराबर हुआ, और 1 मिनट इक्वल टू क्या हुआ जी, 100 सेकंड के। क्लियर है। अब थर्ड वन एंड द इंपॉर्टेंट वन तो है आपका सर्कुलर सिस्टम। क्या है जी, सर्कुलर, सर्कुलर सिस्टम। तो सर्कुलर सिस्टम में, सर्कुलर सिस्टम में जो यूनिट ऑफ द मेजरमेंट है, यूनिट ऑफ द मेजरमेंट है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल इज रेडियन। क्या होता है जी, रेडियन। क्लियर है बात, चलो जी। अब इसके बारे में हम दूसरी बात करते हैं, ठीक है। सेकंड पॉइंट आप लिखिएगा इसमें, सेकंड पॉइंट लिखो, पहले रेडियन के बारे में लिखो। रेडियन होता क्या है, रेडियन, रेडियन एक तरीके से इसकी डेफिनेशन है आपकी, लिखो रेडियन के बारे में। द मेजर ऑफ द एंगल, द मेजर ऑफ द एंगल
सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल by an arc of length equals to the radius of the circle equals to the radius of the तो क्या कहता है वो कि जो ये रेडियन है, रेडियन का मतलब ये है कि जो एंगल मान लेता हूं ये सर्कुलर सिस्टम हुआ आपका, ठीक है, ये सर्कल हुआ जिसका सेंटर क्या हुआ O, ठीक है, सेंटर आपका O और रेडियस कितनी हुई जिसकी, इसकी रेडियस में मान लेता हूं R, लेंथ ऑफ द रेडियस कितनी R, अगर आप इतनी ही लेंथ की आर्क कवर करते हैं या उतनी ही लेंथ आपकी क्या होगी आर्क की होगी, तो मैं मान लेता हूं ये R है तो इतनी ही लेंथ की अगर आप आर्क बनाते हो, एस से रिप्रेजेंट करता हूं मैं आर्क को, तो जो आपका एंगल सबटेंड बाय द आर्क एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, तो आर्क के द्वारा, इस आर्क के द्वारा सेंटर पर जो एंगल बनेगा यानी कि ये जो थीटा है वो आपका 1 रेडियन के बराबर होगा, किसके बराबर होगा 1 रेडियन के बराबर, यानी कि 1 रेडियन कब बनेगा 1 रेडियन के लिए क्या कंडीशन है 1 रेडियन, क्या कंडीशन है कि व्हेन, ठीक है नहीं, लेंथ ऑफ आर्क इक्वल्स टू द लेंथ ऑफ द रेडियस, तो ये आपका सिस्टम बन जाता है, यानी कि किसी भी सर्कल की लेंथ ऑफ आर्क इक्वल हो जाती है रेडियस ऑफ आर्क के, तो जो सेंटर पर एंगल बनता है वही आपका 1 रेडियन कहलाता है आपका, ठीक है जी। तो ये रेडियन इज ए कांस्टेंट एंगल, ठीक है जी, रेडियन इज ए कांस्टेंट एंगल और 1 रेडियन इक्वल टू क्या होता है कांस्टेंट, क्लियर होगी जी बात, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, तो थीटा इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पे आर्क अपॉन में रेडियस, इसको मैं रिप्रेजेंट करता हूं थीटा इक्वल टू में आर्क को एस से और रेडियस को आर से, तो थीटा इक्वल टू आर्क अपॉन में रेडियस। तो ये सिस्टम एंगल्स होते हैं वो सारे के सारे या तो आप डिग्री में या फिर आपका रेडियन में होंगे, आपके ग्रेड सिस्टम का यूज नहीं होगा, क्लियर है जी बात। तो थी मेजरमेंट ऑफ एंगल्स के बारे में बात है इसकी, ठीक है। ऑफ ऑल सिस्टम्स में क्या है आपका पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री इक्वल टू में 200 ग्रेड्स, ठीक है जी। अब देखो इसका एक्चुअल में मतलब क्या है 2 into 1 राइट एंगल है नहीं है, ये भी क्या है 2 into 1 राइट एंगल है और ये भी क्या है आपका 2 into 1 राइट एंगल है, क्योंकि 1 राइट एंगल यहाँ पे किसके बराबर होता था आपका, ठीक है 90 डिग्री ना, तो ठीक है, तो ये भी और ये भी 1 राइट एंगल यहाँ पे क्या होता था 100 ग्रेड्स के, ठीक है, 1 राइट एंगल 100 ग्रेड्स के और 2 राइट एंगल है तो कितना 200 ग्रेड्स, तो 1 राइट एंगल 90 डिग्री और उसका डबल कितना हो जाएगा आपका 180 डिग्री, इसी तरीके से आपका रेडियन भी है, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, आपको इसको 1 रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो 1 रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको पाई से डिवाइड कर देते हैं, तो ये कितना हो जी पाई से जैसे ही डिवाइड करोगे तो 180 डिग्री अपॉन में पाई इक्वल टू में 200 ग्रेड्स अपॉन में पाई, तो ये हो जाएगा आपका कन्वर्जन इस तरीके से। मान लो एग्जांपल में लेता हूं सेकंड, अगर आपको 1 डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 1 डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए इसको 180 से डिवाइड कर दूं, तो पूरी इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा आपको 180 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो पाई अपॉन में 180, ठीक है जी, रेडियन इक्वल टू में 1 डिग्री इक्वल टू में 200 ग्रेड्स अपॉन में कितना 180 डिग्री, तो ये आपका ग्रेड सिस्टम हो गया। तो ये इस तरीके से आपको रेडियन से डिग्री, डिग्री से ग्रेड, ठीक है, और रेडियन से ग्रेड कन्वर्जन आपको मिल जाते हैं, ठीक है। पर हमें ग्रेड सिस्टम से तो अभी कोई मतलब नहीं है, तो हमें मतलब है सिर्फ और सिर्फ किससे डिग्री और रेडियन सिस्टम से। फिर नेक्स्ट है आपका कन्वर्जन, तो कन्वर्जन में देखते हैं हम, फर्स्ट देखेंगे हम रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करना है। तो फर्स्ट कन्वर्जन क्या होगा जी आपका, फर्स्ट में हम पढ़ेंगे रेडियन को किस में कन्वर्ट करना है आपको डिग्री में, ठीक है जी।
तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देनी है 180 डिग्री अपॉन में पाई से। अगर कभी भी आपको रेडियन से डिग्री में जाना है तो आपको 180 डिग्री से मल्टीप्लाई जैसे ही कर देंगे, 180 डिग्री अपॉन में पाई से जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, डिग्री सिस्टम मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? एग्जांपल नंबर फर्स्ट लेते हैं हम। देखो एग्जांपल नंबर फर्स्ट है आपका पाई बाई 8 रेडियन। इसको मुझे डिग्री में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है? डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या बताया गया है, पाई अपॉन में 8। देखो ध्यान से समझना, 2 क्वेश्चन समझाऊंगा, उसी से आपको आगे जो बाकी के क्वेश्चन आप उसको अटेम्प्ट कर लोगे। तो पाई बाई 8 बहुत ही बारीकी से, ठीक है, पाई बाई 8 को मुझे किस में कन्वर्ट करना है जी, डिग्री में। तो इनटू मैंने क्या कहा था, रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए मल्टीप्लाई करनी है 180 डिग्री से अपॉन में पाई। सीधी सी बात है, अगर डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 180 ऊपर और पाई नीचे। ठीक है जी, पाई से पाई कैंसिल हुआ, कितना बचा जी आपके पास 45। इसको मैं क्या कर लेता हूं 4 से डिवाइड करो तो 4 5 अपॉन में कितना जी 2 डिग्री, इतना डिग्री। पर ये डिग्री क्या है, फ्रैक्शन में थोड़ा अजीब लग रहा है, ठीक है। तो इसको हमने सिस्टम में पढ़ा था कि जो आपका डिग्री सिस्टम है उसको मैं एंगल डिग्री में, मिनट में और सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अगर मैं इसको डिवाइड करता हूं तो आपको क्या मिलेगा, डिवाइड पॉइंट में मत लिखना, ठीक है। जैसे मैंने 45 को डिवाइड करता हूं मैं 2 से, तो 2 1 2 2 जा 4 5, तो कितना हो गया जी 4 1। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 22 से ही, ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन में 22 1 अपॉन में 2 डिग्री नंबर है, 22, इसको तो बाहर निकाल दो पूरा कंप्लीट, और ये 1/2 को डिग्री अलग करके लिख दो, लिखा। अब इस डिग्री को भी मिनट में बदलना है, तो वो कैसे बदलेगा कि भाई ये देखो हमें पता है कि 1 डिग्री इक्वल टू में क्या है 60 मिनट। तो करो जी, तो 22 ये तो कंप्लीट है, तो मैं 1/2 और इंटू में क्या कर लेता हूँ 60। जैसे ही 60 की मल्टीप्लाई की, किस में बदल गया ये, मिनट में, ठीक है जी। अब मैं इसको 2 से डिवाइड करूंगा तो कितना हो गया 22 डिग्री, और ये कितना हुआ जी आपका 30 मिनट। तो ये आपका ये हो गया एंगल, ठीक है। तो 22 डिग्री हुआ और सेकंड मिनट। देखना जी बड़े ध्यान से, क्वेश्चन है आपका 1/4 रेडियन, इसको बदलना है आपको, किसमें, डिग्री में बदलना है। तो डिग्री में बदलने के लिए आपको क्या बताया हुआ है कि भाई डिग्री में जैसे ही बदलेंगे तो 1/4 तो हम लिखेंगे और 180 ऊपर और पाई नीचे। क्लियर है जी बात, ठीक है। अब इसको मैं पाई को भी ना ओपन कर लेता हूं, पाई को भी ओपन करोगे, ये पहले इसको डिवाइड कर लो, 45 हुआ, ठीक है। तो पाई को ओपन करो 45 और अपॉन में पाई को लिखा होता है 22/7, 22 अपॉन में 7। तो 7 को ऊपर मल्टीप्लाई कर लेता हूं तो ये 7 हुआ, और ये आपका यहां से बात क्लियर हुई ये बात, ठीक है। अब इसकी मल्टीप्लाई करो जी, कितना है आप पे मल्टीप्लाई करके 5 22, किसमें आया अब आपका ये पूरा का पूरा आपका जो ये कंप्लीट है वो आपका किस में आया, डिग्री में आया, ठीक है। बट अभी मुझे और क्या करना है, और इसको मिनिमाइज करना है और सिंप्लीफाई करना है। तो उसको करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो फिर वही कहानी 315 3154 डिवाइड करना है 22 से, तो 1 जा कितना हो जी 9 4 88, तो कितना बचेगा जी आपका 7। तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में मैं कैसे लिख सकता हूं, तो ये मिक्स फ्रैक्शन में इसको मैं लिख सकता हूं 315 अपॉन में 22 को मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिख सकता हूं जी आपका 14 और 7 अपॉन में 22 क्या डिग्री। फिर मैंने वही जो कंप्लीट नंबर है उसको बाहर निकाल दो, कंप्लीट नंबर को बाहर निकालो तो 14 डिग्री हुआ। बाकी कितना बचता है जी आपके पास, बाकी आपके पास कितना बचा जी 7/22 क्या डिग्री। क्लियर ये बात, अच्छा जी। अब ये फिर थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, 7/22 डिग्री है, तो इसको भी किसमें बदल लो, मिनट में बदल लेंगे। तो इसको भी मिनट में बदलने के लिए हम क्या कर लेंगे जी 60 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो आपका ये जो आंसर आया है 14 डिग्री, तो इसको मैं क्या कर लेता हूँ 7 अपॉन में 22 इंटू में 60 मिनट, ठीक है जी। अब इसको कर लेते हैं, तो ये कितना हुआ जी, ठीक है, और 22, ठीक है।
तो 40 ये इसको 22 से डिवाइड करो, ठीक है 0, तो 9 टाइम्स हो जाएगा ना 18 और 18 कितना 2, तो अब की बारी कितना बचा जी, ठीक है। तो इसको फिर से ये हो गया और इसको पूरे को सोल्व किया तो ये आपका आया 19 2 अपॉन में 22, ठीक है। किस में, मिनट में, किस में आया जी, मिनट में आया, क्लियर। फिर इसको फिर से सोल्व कर लेते हैं, फिर कंप्लीट नंबर को बाहर निकाल लो, पर अब की बार ये मिनट में है तो 19 मिनट, फिर जो बाकी बचा 2 अपॉन में 22, ठीक है। इसको कैंसिल भी कर सकते हो, 1 अपॉन 11 भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं उससे। फिर मिनट से फिर मैं एक और चीज बढ़ाता हूं, किसमें, सेकंड में, तो इंटू 60 सेकंड की आपने मल्टीप्लाई, ठीक है। तो इसको सोल्व कर लेते हैं, 14 डिग्री 19 मिनट, और जी ये हो जाएगा आपका एक्चुअल में 2 1 11 और 5 11 5 जा 55, तो ये 5 और उससे आगे नहीं बढ़ाना है और ना ही पॉइंट में लिखना है, तो आपका आंसर ये हो जाएगा फाइनल, ठीक है। तो 1 बाय 1 कंप्लीट नंबर को आपको बाहर निकालते रहना है, ठीक है जी। जो फ्रैक्शन में आया उसको कन्वर्ट करते रहना है, तो इस तरीके से आपके ये कन्वर्जन चलेगा, किससे, रेडियन से डिग्री में, क्लियर है जी बात, डिग्री टू रेडियन कन्वर्जन, ठीक है नहीं, डिग्री टू रेडियन में, ठीक है। अच्छा, जब भी आप डिग्री से रेडियन में जाएंगे, रेडियन में कन्वर्ट करना होगा, तो आपको क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना पाई अपॉन में 180 से, किससे जी, पाई अपॉन 180 से। जैसे ही आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो डिग्री आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रेडियन में। जैसे कुछ एग्जांपल ले लेते हैं हम, जैसे फर्स्ट 30 डिग्री, तो इसको रेडियन में बदलना है, तो रेडियन में बदलने के लिए क्या कहा हमने, जो डिग्री है उसमें पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर देनी है, तो ये कितना हो गया जी, कैंसिल, तो कितना हो गया, पाई बाय 6। मान लो आपको 45 को कन्वर्ट करना है डिग्री को, तो 45 मल्टीप्लाई में पाई बाय 180, तो किसमें हो गया जी, ये पाई बाय 4 में कन्वर्ट हुआ, ठीक है। फिर आपको मैं मान लेता हूं थर्ड, आपको 60 कन्वर्ट करना है, तो 60 डिग्री हुआ, किस में कन्वर्ट करना है, रेडियन में, तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई कर देना 180 से, तो कितना हुआ जी, पाई बाय 3। तो इसी तरीके से आपका चलता रहा है। जैसे 90 को हम क्या लिख देंगे, पाई बाय 2, ठीक है नहीं, पाई बाय 2। जैसे फोर्थ हमने लिखा 90 डिग्री, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 90 इंटू में पाई बाय 180, तो इक्वल टू में क्या हुआ जी, पाई बाय 2। फिर फिफ्थ में जैसे 180 डिग्री, ठीक है, तो इसको सॉरी 180 इंटू में पाई बाय 180 करूंगा तो कितना आएगा, पाई। तो ये सब किस में कन्वर्ट हो जा रहे हैं, आपके रेडियन में कन्वर्ट हो जा रहे हैं, ठीक है। चलो जी, और एग्जांपल लेते हैं इसको। जैसे आपको 75 डिग्री दिया हुआ है, कितना जी, 75 डिग्री। जैसे आपको 75 डिग्री को कन्वर्ट करना है, तो आप क्या करेंगे, 75 इंटू में पाई बाय 180, तो जी डिवाइड करेंगे, 15 5 जा और 12, तो कितना हो गया जी, 5 पाई अपॉन में 12। अगर आपको चेक करना है कि मेरा सही है नहीं है, तो आप इस पे फिर से चले जाना, पाई को ऐसे याद रखना कि 180, तो 5 इंटू 180 कर लेना है और डिवाइडेड बाय 12, तो आपका 75 ही आना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका कन्वर्जन है। फिर नेक्स्ट एग्जांपल वो लेते हैं हम, 40 डिग्री 20 मिनट, ठीक है, 40 डिग्री 20 मिनट, ठीक है जी, 20 मिनट, ठीक है। इसको कन्वर्ट करना है, देखो यहाँ पे डिग्री भी है और मिनट भी है। तो जैसे हमने रेडियन में डिग्री में कन्वर्ट किया था, तो जस्ट उसका रिवर्स जाना है। अगर सेकंड है तो सेकंड वाले को पहले मिनट में कन्वर्ट करेंगे, फिर मिनट को किस में कन्वर्ट करना है, डिग्री में, ठीक है। तो हमें अब रिवर्स जाना है, सेकंड को मिनट में, मिनट को डिग्री में, तब फाइनली हम क्या करेंगे, पाई बाय 180 की मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। चलो जी देखते हैं हम। तो ये कंप्लीट जो डिग्री है उसको तो ऐसे ही रहने दो जी, ये रखा मेरे पास। अब ये 20 मिनट है, अब इसको मुझे डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो 20 मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए, 20 मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए मैं इसको 1/16 कर देते हैं, तो कितना हुआ जी, तो 40 डिग्री 1/3। अब ये किस में कन्वर्ट हो गया,
पहले ये, अब पहले मतलब कि मिनट में था, अब ये किस में कन्वर्ट हो गया, डिग्री में। अब आपको क्या करना है, इसको जैसे वहां पे हम जैसे पहले हम क्या करते थे, जैसे 21/2 डिग्री हो जाता था तो एक कंप्लीट नंबर बाहर लिख लेते थे और 1/2 को अलग कर लेते थे। अब इसका उल्टा जाना है, तो उल्टा जाओगे तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 40, ठीक है जी, और 1/3 डिग्री। क्लियर है ये बात, ये ठीक है। ठीक है जी। अब इसको सोल्व करते हैं हम, तो सोल्व करेंगे तो हमारा कितना आया आपके, तो कितना आया 120 121 अपॉन में 3 डिग्री। क्लियर हुई ये बात, तो 121 डिग्री। अब इसको किस में करना है कन्वर्ट, रेडियन में, तो रेडियन में कन्वर्ट करते ही ये आपका ये आ जाएगा। तो इसमें कोई कैंसिल आउट तो हो नहीं रहा है, तो इसका जो तो फाइनल आंसर हम क्या लिख सकते हैं इसका, 121 पाई अपॉन में 50 क्या रेडियन में कन्वर्ट हो गया आपका। तो अब की बार हमें क्या करना है, रिवर्स जाना है, मिनट को पहले सेकंड को मिनट में, मिनट को फिर डिग्री में, फिर डिग्री को एक ब्रैकेट में बंद करके उसको मिनिमाइज करके फिर आपको π/180 से मल्टीप्लाई करनी है। जैसे एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम और भी, ठीक है, जैसे 5 डिग्री, क्वेश्चन नंबर सेकंड, सॉरी 8, एग्जांपल 8, 5 डिग्री 37 मिनट और 30 सेकंड। क्लियर है जी बात। तो अच्छा, हमने क्या कहा, पहले सेकंड को मिनट में फिर मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो पहले इसको उठाओ जी, तो 30 सेकंड है, इसको मिनट में बदलोगे तो कितना हो गया जी, 1/2 मिनट हो गई ना, डिवाइड कर देंगे 60 से, जैसे 60 से डिवाइड किया इसको तो 1/2 मिनट हो गई। फिर इस पे आओ जी, तो 37 मिनट पहले से ही थी और इसको सोल्व करके कितना आया, 1/2 मिनट। ठीक है, फिर क्या करना था कि जैसे कंप्लीट नंबर को बताया था अलग अलग कर देते थे, तो अब इसको मैं उल्टा कर दूंगा, यानी कि इकट्ठा करना है, तो इकट्ठा करते ही ये चीज क्या बन गई आपकी 37 1/2 मिनट। ठीक है जी। अब ये मिनट बन गई, अब कितना हुआ जी ये 75 अपॉन में 2, किसमें, मिनट में, अभी मिनट में कन्वर्ट हुआ है। ठीक है, अब मिनट को किस में कन्वर्ट करना है आपको, डिग्री में, तो अब इसको डिग्री में कन्वर्ट करोगे तो देखो ये था आपका मिनट में, और डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 1/60, ये जैसे ही आया यहां से, ठीक है, तो क्या हो गया आपका, ये सोल्व करो, 5/8 क्या डिग्री। तो मैंने इसको यहाँ पे एक ब्रैकेट में बंद किया मिनट में, फिर इसको मैंने एक सोल्व किया पूरा, तो ये भी मिनट में ही है अभी। ठीक है, मतलब कि एक कंप्लीट फ्रैक्शन में बदल लेना, मिक्स में मत रहने देना आप इसको। ठीक है, फ्रैक्शन बदले, फिर अब मिनट को किस में बदलना है, पहले डिग्री में, तो डिग्री में बदलने के लिए मैं 1/60 से मल्टीप्लाई कर लेता हूं, तो मेरा ये डिग्री में कन्वर्ट हुआ। अब फाइनली देखो आपके पास कितना था 5 डिग्री, अब बाकी इन सब की वैल्यू, इन दोनों की वैल्यू, इन दोनों की वैल्यू किस में कन्वर्ट हो गई आपकी 5/8 डिग्री में। ठीक है, और इसको सोल्व किया तो मैं इसको एक ही ब्रैकेट में लिखता हूं, तो ये हुआ जी। ठीक है, तो 8×5 = 40 और 5 × 45, तो 45 अपॉन में 8 डिग्री हुआ ये। क्लियर, अब इसको रेडियन में बदल लो, बस रेडियन में बदलने के लिए क्या करना है आपको, तो 45 अपॉन में 8 इंटू में π/180, तो ये कितना हुआ जी 4 और π/32, ये रेडियन में कन्वर्ट हो गया। ठीक है जी, तो इस तरीके से। तो इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, वो आपकी काफी यूज होगी, नोट करके लिखना कि 1 रेडियन इक्वल टू होता है 57 डिग्री 16 मिनट, सॉरी मिनट 22 सेकंड। ठीक है जी। अब आपको ना इसको खुद से प्रैक्टिस के लिए मैं आपको दे रहा हूं, तो आपको खुद को प्रैक्टिस से आपको ये सोल्व करना है। ठीक है, तो मैं देखो हिंट दे देता हूँ, तो हिंट क्या होगा, मुझे मेरे पास क्या है 1 रेडियन है, मुझे किस में कन्वर्ट करना है जी, डिग्री में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या बताया है 180, ठीक है, अपॉन में पाई से मल्टीप्लाई, तो इसको जब करोगे तो 180 इंटू में 22/7, तो 7 अपॉन में
22 हो जाएगा। तो इसको आपको चेंज करते रहना है। तो 1 रेडियन की वैल्यू आ गई आपके। अब इसको मैं क्या करता हूँ, एक अप्रोक्स वैल्यू मान के चलता हूँ, अप्रोक्सीमेट कर देता हूँ इसको। अप्रोक्सीमेट इसका बहुत यूज है, ठीक है, मैं भी एक क्वेश्चन भी कराऊंगा। तो अप्रोक्सीमेट, तो वो ध्यान रखना इसको, अप्रोक्स वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, 57 डिग्री। तो 1 रेडियन अप्रोक्स किसके बराबर, 57 डिग्री के। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, तो जैसे, ठीक है, यह है आपका। तो मैं अब एग्जांपल लेता हूं, देखो एग्जांपल आपको एक तो है sin 1 और एक है sin 5 डिग्री। अब आपको बताना है कि विच इज ग्रेटर या विच इज स्मॉलर, ठीक है। तो देखो इधर ध्यान से इस चीज को, तो एक्चुअल में जब यहाँ पे डिग्री नहीं है ना, तो ये किस में लिखा होगा, रेडियन में। तो ये sin 1 रेडियन लिखा हुआ है, sin 1 रेडियन लिखा हुआ है। तो इसको ये मत समझना कि ये भूल गया, आपको यहाँ पे नोट करना, डिग्री का जो साइन होता है वो लिखना भूल गया, नहीं। ये आपका क्या है, 1 रेडियन है और ये sin 5 डिग्री है, ठीक है ना। तो थीटा यहाँ पर, जो थीटा है ना यहाँ पर 1, ये किस में है, रेडियन में है। और यहाँ पर जो थीटा है वो 5 डिग्री है और किस में है, डिग्री में। क्लियर है बात। अच्छा जी, अब मुझे ये पता करना है, क्योंकि दोनों जो सिस्टम है वो अलग अलग है, तो पहले मुझे एक ही सिस्टम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। या तो दोनों रेडियन में हो या दोनों डिग्री में हो, तभी तो मैं वैल्यू बता पाऊंगा उसकी। तो मैं क्या करता हूं, तो मैं इसको देखो, मैंने अभी भी पढ़ा है कि 1 रेडियन अप्रोक्स किसके बराबर है, 57 डिग्री के। क्लियर हो गई, अप्रोक्स, ठीक है। ये सब अप्रोक्स में चल रहा है। और sin 5 डिग्री, देखो ये लगभग लगभग, मैं इसको और अप्रोक्स कर लेता हूं, ये लगभग लगभग कितना है आपका, sin 60 के आसपास लिख सकता हूं इसको, आसपास, अप्रोक्स, अप्रोक्स, ठीक है। और ये लगभग लगभग किसके, 0 के, sin 0 डिग्री। अच्छा जी, sin 60 की वैल्यू कितनी हो गई, √3/2, और sin 0 की वैल्यू हो गई 0। तो कौन सी वैल्यू बड़ी हो गई, ये वाली वैल्यू बड़ी हो गई। तो sin 1 रेडियन ग्रेटर है किससे, sin 5 डिग्री। तो ये चीज आपकी रहेगी, ठीक है। अब ऐसी साइन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देखिए जरा भी, ये मान लेते हैं आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम हुआ, और मैं कोई सर्कल बना लेता हूं, ये आपका कोई सर्कल, हुज सेंटर लाइज ऑन द ओरिजिन, ठीक है। इसका सेंटर कहां पे है, ओरिजिन पर है। और ये कोई लाइन है आपकी, ये आपकी इस तरीके से इसकी रेडियस हो गई। अगर मुझे ये कोई पॉइंट नोट करना हो, नोटेशन देना हो, तो मैं इस पे यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ ऐसे, ठीक है जी। तो अगर ये पॉइंट है आपका, पॉइंट ऑन द जो सर्किल है आपका P, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए, x, y, और ये क्या हुआ r। तो P के जो कोऑर्डिनेट है वो क्या हो गए, x, y। तो ये यहां तक की जो डिस्टेंस है, ये वाली जो डिस्टेंस है, इसका मतलब क्या हुआ, ये x है, और ये जो डिस्टेंस है ये क्या हुई आपकी y। और ये आपका मान लेते तो ये रोटेट हुआ है आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो ये आपका क्या हुआ, थीटा, और वो भी कैसा, पॉजिटिव, क्योंकि मैं रोटेट किया है कहां पे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। चलो जी, अब यहां से ऐसे नोटेशन दे देते हैं, मान लो ट्राइंगल है आपका ये, ठीक है। तो यहां पर जो हाइपोटेनियस है वो क्या हो गई, रेडियस, यानी कि r, ठीक है। नहीं, परपेंडिकुलर किसके बराबर हुआ जी, y के, y एक्सिस मान लेते हैं या y बोल देते हैं उसको, ठीक है। और जी बेस क्या हुआ यहाँ पे आपका, x एक्सिस। क्लियर है बात, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसके बारे में, जैसे मैं साइन थीटा अगर लिखता हूं इस ट्राइंगल से, इस वाले ट्राइंगल से अगर मैं साइन थीटा के बारे में लिखूं, तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर है क्या, y, और हाइपोटेनियस क्या है, r। तो ये चीज ध्यान देना भी। और कोस थीटा, अगर मैं कोस थीटा की बात करता हूं, तो क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। बेस कितना है यहाँ पे, x, और अपॉन में हाइपोटेनियस कितनी है, r। तो ये भी चीज ध्यान रखनी है। फर्स्ट क्वाड्रेंट की अगर मैं बात करता हूं, जो ये फर्स्ट है, यानी कि ये जो वाला है आप पे फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में x और y दोनों ही क्या है, पॉजिटिव, दोनों ही क्या है,
पॉजिटिव है। तो यहां से फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखो, जब y देखो r तो कभी नेगेटिव हो नहीं सकती है क्योंकि रेडियस है, तो इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, रेडियस। y एक्सिस जो है वो पॉजिटिव भी होती है और नेगेटिव भी हो सकती है। x एक्सिस भी क्या है जी, पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। क्लियर है भी बात। चलो अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में x और y दोनों ही पॉजिटिव है और r हमेशा और हमेशा पॉजिटिव रहेगी। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये वैल्यू भी पॉजिटिव और ये वैल्यू भी पॉजिटिव, तो यानी कि जो साइन थीटा होगा वो ऑलवेज फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा, पॉजिटिव। ठीक है। अच्छा अब इसकी बात करते हैं कोस थीटा की। तो कोस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में x की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिव एक्सिस पे है, तो ये भी पॉजिटिव रहा जी ऑलवेज फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और r तो हमेशा और हमेशा क्या रहना है, पॉजिटिव ही रहना है। तो कोस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या रहेगा, ये भी पॉजिटिव ही रहेगा। और अगर मैं इसी तरीके से आपकी किसकी tan की मैं बात करता हूं, अगर tan थीटा की मैं बात करता हूं, तो देखो tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। ठीक है जी। अच्छा जी, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में y भी पॉजिटिव x भी पॉजिटिव, तो इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan थीटा भी क्या रहा, हमेशा पॉजिटिव। और इनके जो रिवर्स है, जैसे साइन थीटा का मतलब क्या होता है, 1 अपॉन में कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा भी पॉजिटिव, कोस का सेक थीटा भी पॉजिटिव, टेन का मतलब कोट भी हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। बट जैसे ही मैं यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट में अगर आता हूं, तो ये पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, यही जो पॉइंट P था, ये क्या हो जाएगा आपके पास, x एक्सिस की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव, और y क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ठीक है जी। तो अब यहाँ पे देखो सेकंड क्वाड्रेंट में देखो इधर अभी, तो साइन थीटा के बारे में बात करते हैं। तो साइन थीटा किसके बराबर है जी, साइन थीटा हमेशा y कोऑर्डिनेट अपॉन में r, पर यहाँ पे जो y कोऑर्डिनेट है वो हमेशा क्या है, पॉजिटिव। भाई आपका सेकंड क्वाड्रेंट में भी y कोऑर्डिनेट हमेशा पॉजिटिव और r हमेशा पॉजिटिव, तो ये वाली वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, पॉजिटिव। अब बात करते हैं कोस थीटा की। तो कोस थीटा देखो, आप कोस थीटा क्या होता है, x अपॉन आर होगा, x अपॉन क्या होगा, r होगा, पर x सेकंड क्वाड्रेंट में क्या हुआ, नेगेटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या हुआ, ये नेगेटिव, तो ये तो आपका अब की बार क्या हुआ जी, अब की बार ये नेगेटिव हो गया, और ये तो हमेशा पॉजिटिव ही रहना है, तो कुल मिला के कोस थीटा की वैल्यू क्या हो गई जी, नेगेटिव। क्लियर है जी बात। इसी तरीके से tan थीटा की बात करो, तो tan थीटा आपका सेकंड क्वाड्रेंट में, तो y तो हमेशा पॉजिटिव है और x क्या है, नेगेटिव है। सेकंड क्वाड्रेंट की बात कर रहा हूं मैं, तो ये आंसर किस में आया जी, नेगेटिव में। ठीक है। तो कुल मिला के बात ये है, जैसे जैसे आपका क्वाड्रेंट बदलेगा, रखा है आपका साइन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। पर अगर मैं ऐसे हिसाब लगाने लगा तो बहुत ज्यादा टाइम भी लग जाएगा, ठीक है नहीं, और एग्जाम में आप इतना, ये एक प्रॉपर जो है आपका, ये तो बहुत बेसिक चीजें हैं, बहुत बेसिक हो गया आपका, ठीक है। तो हमें तो ऐसा मेथड चाहिए ताकि हमें याद भी रहे और कम से कम टाइम लगे, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना है आपको, उसके लिए क्या करना है, बस एक चीज याद रखनी है, जैसे आपका ये क्वाड्रेंट सिस्टम हो गया, ऐसे यहाँ पे देखना, ये आपका कोई क्वाड्रेंट सिस्टम है, क्लियर है। ये क्वाड्रेंट अगर सिस्टम है तो देखना यहाँ पे क्या हो गया आपका, ये कोई लाइन होगी यहीं पे, तो यहाँ पे तो 0 डिग्री होगा, यहाँ पे कितना होता है जी, 90 डिग्री लिख लो या π/2 लिख लो, ठीक है। फिर यहाँ पे आओगे तो क्या इतना हो जाएगा, क्योंकि 180 हो जाएगा ना, 90 है, तो इस लाइन पे आके क्या हो गया, पाई या 180 डिग्री। यहाँ पे आओ तो कितना हो गया, 270 डिग्री या 3π/2, ठीक है। फिर आप रोटेट करके जाओगे तो यहाँ पे फिर से कितना होगा, ये 2π। तो ऐसे ये साइकिल चलती रहेगी, ठीक है। तो अभी समझने के लिए देखो, ये कौन सा क्वाड्रेंट हुआ जी, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हुआ, ये कौन सा क्वाड्रेंट हुआ जी, सेकंड क्वाड्रेंट हुआ, ये कौन सा क्वाड्रेंट हुआ जी, ये थर्ड क्वाड्रेंट हुआ, और ये कितना हुआ जी, फोर्थ क्वाड्रेंट हुआ। क्लियर हो गई जी बात। चलो जब ये बातें हो गई आपकी, तो अब ये देखो, तो ये ध्यान रखना है, एक चीज याद रखनी है बस, ऑल
स्कूल टू कॉलेज, ये आपकी बुक में भी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ए, यहाँ पे एस, यहाँ पे टी और यहाँ पे सी। ए का मतलब है ऑल, ठीक है ना। टी से मतलब सॉरी एस से मतलब हो जाएगा यहाँ पे साइन, और साइन का रिवर्स कोसेक। टी का मतलब होगा टेन, और टेन का रिवर्स कोट, ठीक है। सी का मतलब हो गया कोस, और कोस का रिवर्स सेक। तो यानी कि यहाँ पर सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, चाहे वो आपका ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या हो गया पॉजिटिव, चाहे वो साइन है, कोस है, टेन है, कोट है, ठीक है, सेक है, कोसेक है, वो सब आपके क्या रहेंगे पॉजिटिव। बट सेकंड क्वाड्रेंट में, ये सेकंड नंबर पे है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ और सिर्फ साइन थीटा और साइन का रिवर्स क्या हो गया कोसेक थीटा ही पॉजिटिव रहेंगे। पॉजिटिव रहने, इनका दोनों का पॉजिटिव रहने से मतलब ये है कि बाकी के जो चार बचे, बाकी के चार यानी कि आपका कोस, सेक, टेन, कोट, ये सब क्या हो गया आपके नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में आपका टेन थीटा और जी कोट थीटा क्या रहे पॉजिटिव, क्या रहेंगे पॉजिटिव, और बाकी सब क्या रहेंगे आपके नेगेटिव रहेंगे, ठीक है। फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में आप जाते हो तो आप देखोगे कि कोस थीटा और जी सेक थीटा ये दोनों पॉजिटिव रहेंगे और बाकी नेगेटिव रहेंगे। तो ऑल स्कूल टू कॉलेज, ए से मतलब कि ऑल यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव, सेकंड यानी कि स्कूल में मतलब कि एस, एस का मतलब क्या है साइन और कोसेक, सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव बाकी सब नेगेटिव, थर्ड में टेन और कोट, और जी फोर्थ में कोस और सेक। तो ये चीजें रहेगी आपकी, ठीक है। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट का एक्चुअल में मतलब है, देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब ये होगा कि 0 डिग्री तो लाइन पे होगा, 90 आपका लाइन पे होगा, तो यानी कि इन बिटवीन जो भी एंगल होगा, यानी कि थीटा अगर आपका 0 से 90 के बीच में लाई कर रहा है ना, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट करता है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट को, किसको फर्स्ट क्वाड्रेंट को। और अगर 90, ठीक है, 90 से और जी पाई होगी, ठीक है, ठीक है। तो किस क्वाड्रेंट में हो गया जी सेकंड क्वाड्रेंट में, किसमें सेकंड में। थर्ड की बात करता हूं मैं, थर्ड में अगर होगा तो थर्ड की हम बात करेंगे तो पाई से लेके कहां तक, पाई से ग्रेटर, और ये 3 पाई/2 यानी कि ये आपका क्या होगा थर्ड क्वाड्रेंट। और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा जी 3 पाई/2, 3 पाई/2, एक मिनट तो 3 पाई/2 से बड़ा और 2 पाई, तो कहां पे होगा जी, ये होगा आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में। ये चीज याद रखोगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, तो इसमें 0 से 90 फर्स्ट में, 90 से 180 सेकंड में, 180 से 270 किसमें थर्ड में, और 270 से 0 या फिर आपका कितना 2 पाई 360 तक कितना हो जाएगा आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो इन पे बेस हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं, देखो जैसे क्वेश्चन नोट कीजिए। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, फर्स्ट क्वेश्चन है वैल्यू ऑफ कोस थीटा टेन थीटा, ठीक है, इफ साइन थीटा इक्वल टू -3/5, ठीक है। और कंडीशन क्या है वेयर पाई थीटा 3 पाई/2, ठीक है। ये क्वेश्चन करूंगा तो आपको ये सिस्टम समझ में आएगा, वो अभी मैं रफ नहीं करूंगा ताकि आपको बताता रहूं, ठीक है ना। चलो जी, अब आपको ये वैल्यू पता है, ये आपको कोस के टेन की वैल्यू निकालनी है। तो अभी जिन बच्चों ने नहीं किया, तो मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपकी जो बेसिक आइडेंटिटी थी उनके बारे में बात की थी। तो देखो कोस थीटा की वैल्यू निकालना है, तो मुझे पता है ना कोस स्क्वायर थीटा को लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। पर मुझे वैल्यू किसकी चाहिए कोस थीटा की, तो मैं इसको अंडर रूट में लिख सकता हूँ। यहाँ पर अब एक चीज याद रखनी है कि जब कोई भी चीज अंडर रूट से बाहर आती है वो प्लस और माइनस दोनों में आती है, या उसको मैं मोड में लिखता हूँ, क्योंकि मोड का भी मतलब क्या होता है, मोड जब रिप्लेस करते हो तो प्लस और माइनस दोनों साइन को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे देखते हैं जी,
तो कोस थीटा इक्वल टू रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर का मतलब 3/5 का स्क्वायर, ठीक है जी, इक्वल टू कितना हुआ जी 1 माइनस 9 अपॉन में 25, इसको सोल्व करोगे तो प्लस माइनस 4 अपॉन में 5 आएगा, ठीक है। और हाँ एक चीज और मैं बता देता हूँ, कहीं पर भी अगर साइन में कोई भी पावर होता है ना, जैसे यहाँ पे कोई भी पावर चाहे वो साइन टेन कोट कुछ भी है और यहाँ पे पावर लिखे होते हैं, तो इसका मतलब ये ध्यान रखना है कि साइन थीटा की होल पावर इसको लिख सकते हैं, साइन थीटा की होल पावर। जैसे यहाँ पे क्या लिखा होता है साइन स्क्वायर थीटा, तो मैंने साइन थीटा की वैल्यू रखी फिर उसका स्क्वायर, अगर 3 होता तो 3, 4 होता तो 4, तो यहाँ पे साइन के पावर यहाँ पे n लिखने का मतलब है कि ये होल की पावर है। अगर मैं इसको ऐसे लिखा होता कहीं पे साइन थीटा की पावर n, तो ये इसका मतलब ये नहीं कि ये होल पे पावर है, इसको ऐसे नहीं लिख सकते आपकी साइन थीटा की होल की पावर n, इसको ऐसे नहीं लिख सकते, ध्यान रखना है। क्योंकि अभी ये सिर्फ और सिर्फ जो ये पावर है ना, तो ये ध्यान रखना यहाँ पे कोई ऐसा मतलब नहीं कि वो ब्रैकेट लगाना भूल गया, ये जानबूझ के दे दिया, नहीं, ठीक है, कि ताकि वो आपको पहचान करनी पड़ेगी जो ये थीटा की पावर है ना कि साइन की पावर है, ठीक है ना, तो यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है। चलो जी, अब ये हो गया आपका। अब एक चीज देखना ध्यान से कि ये जो आपका ये कंडीशन दी हुई है, आपको कंडीशन ना देता तो ठीक है आपका आंसर यहीं पे फिनिश था, बट कंडीशन अगर दी है तो 180 पाई और 3π/2, तो पाई और 3π/2 किस क्वाड्रेंट में है, थर्ड में, और थर्ड में कोस नेगेटिव, तो इनके कोस थीटा की वैल्यू कितनी हुई है आपके पास -4/5, ये आपका आंसर हुआ, क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट में है, और थर्ड क्वाड्रेंट में ये कंडीशन दी है ना, तो इसके अकॉर्डिंग कंडीशन के अकॉर्डिंग ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो इसलिए किसमें हो आपका नेगेटिव, ठीक है। फिर उसी तरीके से tan थीटा, तो tan थीटा इक्वल टू कितना है जी आपके पास, तो tan थीटा की वैल्यू तो मैं निकाल सकता हूँ sin थीटा अपॉन में किससे, cos थीटा से, और ये वैल्यू किस में आएगी, देखो सोल्व करोगे तो sin थीटा की वैल्यू कितनी है, sin थीटा की वैल्यू है आपकी -3/5 और इनटू में, ठीक है, नहीं सॉरी डिवाइड में कितना है cos थीटा, cos थीटा की वैल्यू कितनी है आपके पास माइनस में 4/5, ये रही आपकी, है ना, तो माइनस माइनस कैंसिल और 3/4, तो देखो ये पॉजिटिव आया, इस पॉजिटिव का मतलब क्या है कि आपका tan, ये tan भी किस क्वाड्रेंट में था, थर्ड में, और क्या होता है पॉजिटिव होता है, तो आपका आंसर ये सही है। अगर यहाँ पे भी आपका नेगेटिव साइन आता है तो समझ जाना, क्योंकि tan थीटा अकॉर्डिंग टू द कंडीशन थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो वो आपका हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। क्लियर है जी बात, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जी, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ सेकंड क्वेश्चन, इफ cos थीटा इज इक्वल टू -1/2, और ये कंडीशन दी है आपको, ठीक है, कंडीशन है आपके पास, कंडीशन है पाई लेस देन थीटा लेस देन 3π/2, ठीक है। अच्छा जी, आपको वैल्यू करनी है फाइंड 4 tan स्क्वायर थीटा -3 कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है जी। अब एक चीज देखना है यहाँ से, देखो साइन से मैं कोस की वैल्यू आसानी से निकाल सकता था, ठीक है, नहीं फॉर्मूला होता है मेरे पास। अब मैं पहले कोस से सेक निकालूंगा, सेक का फिर tan निकालूंगा, फिर साइन निकालूंगा, तो ये वैल्यू मिलेगी। तो इतना झंझट ना पाल के इन्हीं वैल्यूज को निकालने का एक और तरीका होता है कि आप ट्राइंगल बना लो। ये ट्राइंगल बनाया आपने तो ट्राइंगल हुआ, और ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल, तो राइट एंगल ट्राइंगल के अकॉर्डिंग ये मालूम में थीटा है और ये 90 हुआ, तो ये आपका क्या लिखा है कोस थीटा इक्वल टू में क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेनस होता है, नहीं होता है। अभी साइन को भूल जाओ आप, अभी साइन को भूल जाना है, तो बेस अपॉन में हाइपोटेनस, तो बेस की वैल्यू हो गई 1 और हाइपोटेनस की वैल्यू हो गई 2, ठीक है। तो ये आपका कितना आएगा अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस, अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस ये बन जाएगी आपकी √3, ठीक है। अच्छा जी, अब ये बात है आपकी। अब इसके अकॉर्डिंग कंडीशन पे अगर जाते हो आप, कंडीशन पे जाओ तो किस क्वाड्रेंट की बात कर रहा है वो, थर्ड की बात कर रहा है ना। अच्छा थर्ड की अगर वो बात कर रहा है तो 4, अच्छा tan, इसको मैं लिख सकता हूँ tan थीटा का होल स्क्वायर माइनस में 3 कोसेक थीटा का क्या लिख सकता हूँ, होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो ये आपका क्या हुआ 4, और tan थीटा किस क्वाड्रेंट में है, थर्ड में, और थर्ड में tan थीटा की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस ये तो लिखा आपने, बट ये किस क्वाड्रेंट में है, थर्ड में, और थर्ड में tan थीटा की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, पॉजिटिव, तो इसलिए मैंने पॉजिटिव लिखा है इसको, ठीक है। तो ये हो गया स्क्वायर माइनस में 3, फिर कोसेक थीटा है, बट कोसेक थीटा किस क्वाड्रेंट की बात कर रहा है वो अभी,
थर्ड की बात कर रहे हैं ना। और कोसेक थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव होता है। ये नेगेटिव लगाया मैंने। और कोसेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है आपका, हाइपोटेनियस अपॉन में परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस अपॉन में परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेनियस अपॉन में परपेंडिकुलर, ठीक है, और इसका स्क्वायर, और इसको फॉर्मूले इसको सोल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 8। ठीक है जी, तो ये नोट करना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका ये क्वेश्चन है और आपकी कंडीशंस दी हुई है फर्स्ट एंड सेकंड। क्लियर है बात? चलो, तो पहले ना इसको मिनिमाइज करते हैं। तो मिनिमाइज के लिए ये आपका ये रहेगा, और अब मैं इसी को क्या कर देता हूँ, रेशनलाइजेशन। तो 1 माइनस में साइन थीटा और 1 माइनस में साइन थीटा। क्लियर है बात? चलो जी, अब इसको हमें क्या करना है, ये क्या करना है जी, होल स्क्वायर, साइन थीटा का होल स्क्वायर, और ये क्या हुआ, ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, पूरे पे क्या था, रूट। अच्छा, अब इसको रूट से बाहर निकालेंगे तो ये बना 1 माइनस में साइन थीटा मोड में, और इसको अलग से निकालेंगे तो ये बना पहले कोस स्क्वायर, और कोस स्क्वायर को रूट से बाहर निकालेंगे तो कोस थीटा मोड में। अब हम जाते हैं फर्स्ट कंडीशन पे। तो फर्स्ट कंडीशन आपकी क्या गिवन है, तो फर्स्ट कंडीशन गिवन है आपके पास 90 थीटा 90। क्लियर है जी बात? अच्छा, तो एक्चुअल में अगर इसको और थोड़ा देखें अगर, तो -90 से कहां पे है, 90, और जो थीटा है ना, जो थीटा है वो -90 से 90 के बीच में है। ठीक है, मतलब कि एग्जैक्ट 90 नहीं है और एग्जैक्ट -90 नहीं है। क्लियर है बात? चलो जी, अच्छा, अब बात हम पहले इस वाले टर्म की करते हैं। और हमें मालूम है कि जो साइन थीटा होते हैं ना, उसकी वैल्यू -1 से 1 तक ही जा सकती है, या इन बिटवीन, -1 से 1 तक, या फिर इन बिटवीन ही जा सकती है। 1 से ग्रेटर नहीं हो सकती है और -1 से लेस नहीं हो सकती है, या तो एग्जैक्ट 1 या एग्जैक्ट -1 या उनके बीच में। क्लियर है? और ये वाली वैल्यू कब आती है जी, -90 पे, और ये आपकी, ये आती है आपकी रेंज एंड डोमेन वाला कॉन्सेप्ट है, तो उस पर अभी मैं ध्यान दे रहा हूँ फिलहाल। तो आप रफली आइडिया लो, तो इसीलिए ध्यान देना आपको। अच्छा, अब आपका जब थीटा, यानी कि देखो ये इक्वल होता, अगर यहाँ पे मैं इक्वल होता तो एग्जैक्ट -90 भी रख सकता था, एग्जैक्ट 90 भी रख सकता था, बट ये क्या है आपका, थीटा इन बिटवीन है। तो यानी कि इसकी वैल्यू कहीं ना कहीं, ना तो एग्जैक्ट -1 हो सकती और ना ही एग्जैक्ट 1 हो सकती है, इनके बीच की कोई भी वैल्यू रखोगे, और -1 के और 1 के बीच में यहाँ पे 0 होगा, तो सारी वैल्यू पॉइंट में होगी, इधर भी वैल्यू किस में होगी, आपके पॉइंट में होगी। अच्छा, तो ये वैल्यू जब आप यहां से माइनस करते हो, देखो अगर ये माइनस वाली वैल्यू जो आपने रखी तो ये हमेशा प्लस होगा, तो ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस। और ये अगर आपने रखा पॉइंट में है, तो 1 में से अगर कोई पॉइंट वाली वैल्यू घटाएंगे, सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो ये तब भी क्या रहा, पॉजिटिव रहा। तो यानी कि जो ये ओवरऑल वैल्यू है ना, ये हमेशा हमेशा इस कंडीशन के लिए क्या रहेगा, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव ये रहा जी। फिर सेकंड कंडीशन पे आते हैं, कोस थीटा। अब इसी रेंज में कोस थीटा की हम बात करते हैं, तो कोस थीटा, ठीक है, तो कोस थीटा के लिए क्या होता है कि -90, कोस थीटा के लिए, ठीक है, चाहे आप, ठीक है, कोस थीटा के लिए देखो, कोस थीटा को ऐसे समझना भी, आप -90 से 90, इसके बीच में कहीं पे भी 0 है, यानी कि इसके बीच की सारी वैल्यू आपकी, इसके सारी बीच की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव, और इसकी वैल्यू सारी क्या होगी, पॉजिटिव। और कोस की भी वैल्यू -1 और 1 के बीच में रहती है, कोस की भी वैल्यू -1 से 1 के ही रहती है आपकी, या तो एग्जैक्ट -1, एग्जैक्ट 1, या फिर इन बिटवीन रहेगी। क्लियर है ये बात? अच्छा, अब आप पता है क्या इसमें, इसमें ये है कि कोस, हमें एक कंडीशन पता है, अभी नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, कि कोस माइनस थीटा, तो ये हमेशा पॉजिटिव हो जाता है। तो यानी कि आप चाहे माइनस में रखो चाहे प्लस में 90 थीटा रखे, चाहे माइनस थीटा रखो या प्लस थीटा रखो, तो कोस थीटा भी ओवरऑल हमेशा क्या रहना है, पॉजिटिव ही रहना है। तो ये भी पॉजिटिव रहेगा, ये भी पॉजिटिव रहा, और ये भी हर एक कंडीशन पे पॉजिटिव रहा, इस रेंज में, ठीक है ना, इसके लिए। तो ये सारी पॉजिटिव रहेगी, तो ओवरऑल ये क्या बना, कोस थीटा। अब इसको सोल्व कर दो, तो 1 अपॉन में कोस थीटा, और माइनस में साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा, तो आंसर क्या हो जाएगा जी आपका, सेक थीटा माइनस टेन थीटा। क्लियर है जी बात?
ठीक है ना, आया समझ? ठीक है, अब जाते हैं हम सेकंड कंडीशन पे। तो सेकंड कंडीशन पे अगर हम जाते हैं तो ध्यान दोगे सेकंड कंडीशन के लिए, तो सेकंड कंडीशन के लिए क्या दिया हुआ है आपको, सेकंड कंडीशन के लिए क्या दिया हुआ है, सेकंड कंडीशन में मुझे दिया हुआ है 90 से 3π/2, 90 से 3π/2, तो ये यानी कि क्या बात हो गई, 90 और 3π/2, ये दोनों क्वाड्रेंट मिल गए यहाँ पे, ये दोनों क्वाड्रेंट, और यहाँ पे साइन पॉजिटिव होता है और यहाँ पे साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है, ये भी दिक्कत हो गई। चलो, बट फिर भी वही कंडीशन कि साइन थीटा की वैल्यू तो -1 से 1 के बीच में ही लाई करेगी, या एग्जैक्ट -1 या एग्जैक्ट 1 या इन बिटवीन होगी, तो तब भी वैल्यू, ये वैल्यू तब भी क्या रही, पॉजिटिव ही रहेगी, तो ये पॉजिटिव में ओपन होना है। अब बात आती है कोस थीटा की, इसकी वैल्यू है तो -1, 1 या इन बिटवीन, बट ये किस क्वाड्रेंट की हम बात कर रहे हैं, सेकंड और थर्ड दोनों मिक्स है, यानी कि इसमें दोनों क्वाड्रेंट में कोस थीटा क्या होता है, नेगेटिव, कोस थीटा यहाँ पे भी नेगेटिव और यहाँ पे भी नेगेटिव, तो ये ओवरऑल नेगेटिव में ओपन होगा, तो ये क्या बना जी, ये बन जाएगा -sec थीटा और प्लस में tan थीटा, इसको सही से लिखोगे तो tan थीटा माइनस में sec थीटा, ये चीज रहेगी आपकी, क्लियर है। फिर इसी तरीके से हम चलते हैं जी इस वाले क्वेश्चन पे, तो इस वाले क्वेश्चन को अगर आप सोल्व करो, देखो इधर, तो इसको मैं रूट में अलग अलग लिख सकता हूँ भाई, इसका रूट अलग से, इसका रूट अलग से, ठीक है, इस पे रूट अलग से और इस पे रूट अलग से, तो इसको सोल्व कर लो, ये मल्टीप्लाई किया इसके साथ में तो क्या बनेगा, 1 माइनस में साइन थीटा बना, ठीक है, फिर इसके मल्टीप्लाई इसमें की तो ये क्या बना, 1 प्लस साइन थीटा बना, ठीक है, अंडर रूट में जब रूट ए होता है और रूट बी होता है, सारा का सारा किस में हो जाता है, कंप्लीटली अंडर रूट एक ही रूट में आ जाता है, a इंटू बी, और a इंटू बी करोगे तो 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, रूट में है, ठीक है। अच्छा जी, अगर ये रूट में है तो ये क्या बनेगा, कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा को रूट से बाहर निकालोगे तो क्या बनेगा जी, कोस थीटा, पर रूट से बाहर निकालोगे तो मोड में, क्लियर है बात, ठीक है जी। अब यहाँ से ये वाली चीज कैंसिल, तो फाइनली कितना बना जी आपके पास, फाइनली ये बनता है आपका 2 में मोड में कोस थीटा, ठीक है। अब आगे की कहानी, तो फर्स्ट केस इसमें क्या दिया हुआ है, फर्स्ट केस ये है आपका 0 लेस देन थीटा लेस देन π/2। अब इस कंडीशन में ये किसकी बात कर रहा है, को फर्स्ट क्वाड्रेंट की, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसका तो कोई मतलब ही नहीं होता, 2 तो हमेशा एक तो सिंपल नंबर है, इस पे तो कोई क्वाड्रेंट का डिपेंड नहीं करता, तो 2 आपका पॉजिटिव रहेगा। कोस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव, तो इसका जो आंसर आएगा 2 कोस थीटा अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन। फिर सेकंड कंडीशन पे अगर आप जाते हो, तो सेकंड कंडीशन पे जाते हो तो ये आपका लिखा है π/2 से बड़ा, बट पाई से छोटा या पाई के इक्वल, बट थीटा जो है π/2 से बड़ा, यानी कि बड़ा होने का मतलब यहाँ पे आ गए, और पाई से छोटा होने का मतलब क्या होगा, ये इसी में रहेगा सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट की बात करो तो 2 ही रहना है, और मोड जो कोस है वो किस में हो जाएगा, माइनस में कोस थीटा, तो इसको मैं ज्यादा करूंगा तो लिख सकता हूँ 2 sec थीटा और उसको माइनस में 2 sec थीटा। तो यानी कि जो आंसर है वो डिपेंड कर रहा है आपका कि जो थीटा है वो किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो इस पे चीज पे ध्यान देनी है, क्लियर है बात। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ अलाइड एंगल्स, ठीक है जी। अब अलाइड एंगल्स का मतलब जैसे प्लस माइनस थीटा मिला आपको, 90 प्लस माइनस थीटा होगा, प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है, यहाँ पे 180 प्लस थीटा हो सकता है, 180 माइनस थीटा हो सकता है, 270 प्लस थीटा हो सकता है, 270 माइनस थीटा हो सकता है, 360 प्लस थीटा हो सकता है, 360 माइनस थीटा हो सकता है, और ये आपका रेडियन फॉर्म में मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। तो मैं इसको पॉइंट टू पॉइंट आपका एक एक स्टेप बताता जाऊंगा, और प्लीज इसको ध्यान देना है, बहुत जरूरी, क्योंकि ये आपका बहुत जगह अप्लाई होगा ही होगा, ये बिल्कुल आपका बेसिक और 0 लेवल मान के चलना, और यही 0 लेवल से आप अपग्रेड होंगे, ठीक है ना। तो ये बहुत जरूरी है, इसको बड़े ध्यान से समझना, ठीक है। दो जी, फर्स्ट इसमें फर्स्ट करना, देखो अगर कोस माइनस थीटा है तो ये हमेशा कोस थीटा रहेगा, कोस जो है अपने माइनस को खत्म कर जाता है, और सेक और माइनस थीटा भी आपका पॉजिटिव हो जाता है, क्लियर है बात, ठीक है। प्लस में तो कोस थीटा प्लस में है तो ये सारी चीजें प्लस में रहेगी, अगर मैं माइनस केस डालता हूँ जैसे कोस माइनस थीटा या सेक माइनस थीटा, ये हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव है।
बाकी अदर एंगल, ठीक है, अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, जैसे अगर मैं साइन माइनस थीटा करता हूँ तो क्या रहेगा, माइनस साइन थीटा। अब जहां जहां पर साइन आएगा वो सब नेगेटिव हो जाएंगे। जैसे टेन में अगर माइनस थीटा रखते हो तो क्या हो जाएगा, माइनस टेन थीटा। टेन थीटा अगर माइनस में होगा तो ठीक है, कोट माइनस थीटा भी किस में हो जाएगा, माइनस कोट थीटा। और कोसेक माइनस थीटा भी किस में हो जाएगा, माइनस कोसेक थीटा। तो कुल मिला के इसमें एक ही बात याद रखनी है कि कोस तो पॉजिटिव हो जाता है, बाकी साइन आपका क्या आता है, जो आपका थीटा के साथ में जो नेगेटिव होता है वो पूरा का पूरा बाहर आ जाता है। जैसे मैंने लिखा कोस माइनस 30 डिग्री, तो आपको क्या कर देना है, कोस के साथ माइनस खत्म हो जाता है, सिंपली आपका कोस 30 रहेगा। जैसे मैंने लिखा साइन माइनस 45, तो ये जो माइनस है ना थीटा के साथ में, साइन के केस में बाहर आ जाएगा, तो बनेगा साइन 45। क्लियर है? तो इस चीज का ध्यान रखना है, पहले तो बात ये है। अब बात करते हैं हम प्लस और माइनस से मतलब समझते हैं पहले है क्या चीज। तो जैसे क्वाड्रेंट है आपका, यहाँ पे मैं सबको पता है ये 90 होता है, ये आपका पाई होता है, ये 3 पाई/2 होता है, ये 0 होता है और 2 पाई होता है आपका। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। और एक चीज हमने अभी बताई है क्लास में कि आपका क्या होता है, ऑल इक्वल टू कॉलेज वाला कॉन्सेप्ट भी क्लियर है आपका, ठीक है। अब पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि 90 प्लस माइनस से क्या फर्क होगा, प्लस से क्या फर्क होगा, माइनस से क्या फर्क होगा। देखो भाई मैंने 90, अगर मैं मान लेता हूँ मैं 90 प्लस लिखता हूँ थीटा, तो 90 कहाँ पे आ गया, ये पूरी किसकी लाइन है, 90 की लाइन है नहीं, ठीक है, ये पूरी 90 की लाइन है। यहाँ पे जो है वो आपका 90 है, और 90 में आपने कुछ भी प्लस किया तो वो कहाँ पे चला गया, सेकंड क्वाड्रेंट में, नेक्स्ट में पहुंच गया। प्लस करते 90 में कुछ भी प्लस किया या 180 में कुछ भी प्लस किया, 180 में कुछ भी प्लस करोगे तो कहां पे आ जाएगा, नेक्स्ट में, ठीक है ना। और ये जो थीटा होता है ना, ये जो थीटा होता है जीरो से बड़ा, जो हम ये प्लस माइनस की हम बात करते हैं, तो जो थीटा होता है ना ये जीरो से बड़ा और 90 से छोटा होता है। ये नहीं कि मैं कुछ भी कर दूंगा, क्योंकि वो तो फिर मुझे उसी में मैच कर लेना है, ठीक है। जो थीटा है वो जीरो से बड़ा और जी क्या होना चाहिए, 90 से छोटा होना चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो 90 आपने सॉरी 90 प्लस किया तो यहाँ पे आ गया, 180 प्लस करोगे तो 180 की लाइन ये तो यहाँ पे आ जाएगा। और मान लो 2 पाई प्लस किया, 2 पाई प्लस करते फिर से कहाँ पे आ गए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया। या 370 सॉरी 270 प्लस करते कहाँ पे आ जाएगा, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा। यानी कि जब भी आपने प्लस थीटा करोगे तो वो कहाँ पे पहुंच जाएगा, आपका नेक्स्ट क्वाड्रेंट में। तो ये ध्यान रखना है, नोट करके, फर्स्ट जो नोट है, नोट फर्स्ट, ठीक है, कि अगर मैं प्लस थीटा करता हूं कहीं पे भी, अगर प्लस में थीटा है, थीटा प्लस हो रहा है, तो इसका मतलब वो नेक्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा, नेक्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। जैसे मैंने लिखा 90 प्लस थीटा किया तो कहां पे पहुंच गया जी, सेकंड में। मैंने क्या 270 प्लस किया थीटा तो कहां पे पहुंच गया जी, 270 ये रहा, तो कहां पे पहुंच गया, फोर्थ में। तो ये चीजें ध्यान रखिए आपको, क्लियर है बात। चलो अब अगर मैं माइनस करता हूं, क्या करते हैं, माइनस करते हैं, तो माइनस थीटा के लिए देखो, जैसे मैंने लिखा 90 माइनस थीटा, भाई 90 की लाइन ये है और इसमें से कुछ भी अगर मैं माइनस करता हूं तो कहां पे पहुंच जाएगा, वो फर्स्ट में पहुंच जाएगा। 90 की लाइन है तो कहां पे पहुंच जाएगा, माइनस करते इधर पहुंच जाएगा ना फर्स्ट में। 180 में से कुछ माइनस करूंगा तो कहां पे पहुंचेगा, ये सेकंड में। 270 में से कुछ भी माइनस करूंगा तो थर्ड में। मतलब कि माइनस करने पर जो लाइन है, माइनस करने से उससे पहले और प्लस करने पर उसके बाद का, तो इसको ऐसे ध्यान रखना, प्लस करूंगा तो नेक्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। जैसे पाई को मैं ऐसे मान के चल लेता हूँ, पाई जो है वो आपका सेकंड क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो पाई में प्लस किया तो थर्ड क्वाड्रेंट, और पाई में माइनस करूंगा तो सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है। तो माइनस अगर थीटा हुआ है तो मैं इसको लिख देता हूं सेम क्वाड्रेंट, सेम क्वाड्रेंट, क्लियर। जैसे मैंने लिखा जी 2 पाई माइनस थीटा, तो 2 पाई माइनस थीटा का मतलब क्या हुआ, 2 पाई का मतलब हो गया फोर्थ, और माइनस करूंगा तो ये किस में रहा, आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में ही रहेगा। और 2 पाई ऐसे मान लेते हैं हम 3 पाई/2, यानी के 270 में से माइनस थीटा करता हूं तो 270 का मतलब हो गया थर्ड, और माइनस करूंगा इसमें तो थर्ड में ही रहेगा ना, तो
तो किस में आ जाए आपका थर्ड क्वाड्रेंट में। तो इस चीज के ध्यान रखना है। तो पहला सिस्टम आपको याद रखना है कि प्लस करने पे नेक्स्ट क्वाड्रेंट में और माइनस करने में प्रीवियस क्वाड्रेंट में ही रहेगा, सेम क्वाड्रेंट में ही रहना है वो आपका। ठीक है, अब हम बात करते हैं चेंज और नो चेंज की। ठीक है, तो अभी बस नोट करते रहना, बाकी तो मैं कराऊंगा। ठीक है, चेंज सेकंड, नोट सेकंड, नोट सेकंड, चेंज एंड नो चेंज, चेंज और नो चेंज। अच्छा, इससे मतलब पहले समझो चेंज का मतलब क्या होगा। चेंज का जो चेंज है ना, ये जो चेंज की बात कर रहा हूं मैं, ऐसे करूंगा जैसे साइन थीटा है वो कन्वर्ट हो जाएगा कोस थीटा में, और कोस थीटा कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, साइन थीटा में। टेन थीटा है जैसे, तो टेन थीटा बदल जाएगा किसमें, कोट थीटा में, और कोट थीटा बदल जाएगा टेन थीटा में। ठीक है, और इसी तरीके से अगर मैं बात करूं किसकी, सेक थीटा की, तो सेक थीटा की बात करें अगर हम, किसमें बदल जाएगा, कोसेक थीटा में। नो चेंज का मतलब है जो चीज है वो वही रहेगी, जैसे साइन थीटा है तो ये साइन थीटा ही रहेगा, कोस थीटा है तो कोस थीटा रहेगा, टेन थीटा है तो टेन, कोट है तो कोट, और कोसेक है तो सेक, और कोसेक है तो कोसेक। मतलब देखो बिल्कुल सेम ही रहना है, सेम ही रहेगा, सेम ही रहेगा। अच्छा जी, अब ये तो बात हमें पता मालूम हो गई कि भाई चेंज और नो चेंज क्या है। तो चेंज में आपका साइन का कोस, कोस का साइन, टेन का कोट, कोट का टेन, और सेक का कोसेक, और कोसेक का सेक। अब ये चेंज और नो चेंज होगा कब, कब चेंज होगा कब नहीं होगा जी। ठीक है, जो ये चेंज और नो चेंज का सिस्टम है वो ऐसे देखना भी, देखो इधर, अगर अगर आपकी कोई भी चीज 90 प्लस या माइनस 90 के साथ में, ठीक है, 90 के साथ में, चाहे वो प्लस हो रहा है या फिर माइनस हो रहा है, ठीक है, या फिर 3π/2 के साथ में, चाहे वो प्लस में हो या माइनस में हो, कहने से मतलब 90, ठीक है, प्लस हो या माइनस हो, या फिर क्या हो गया 270 प्लस हो या फिर माइनस हो, ठीक है, तो हमेशा चेंज होगा। क्या होगा जी, चेंज होगा ही होगा। चेंज का मतलब साइन कोस बदल जाएगा, कोस साइन में टर्न हो जाएगा। ठीक है, फिर अगर पाई प्लस है या फिर 2π प्लस माइनस है, ठीक है, तो इनके साथ में जैसे मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 180 डिग्री प्लस माइनस हो सकता है, और 360 डिग्री 360 डिग्री प्लस और माइनस हो सकता है। तो इनके साथ कोई भी चेंज नहीं होगा, कोई भी चेंज नहीं होगा, यानी कि ये आपका क्या होगा, नो चेंज। ठीक है, ये चेंज होगा आपका। क्लियर है। अच्छा जी, अब दोबारा हम इस पे जाते हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम पे। देखो अब 90 और 270 कौन सी लाइन पर है, वाई एक्सिस पर, यानी कि कोई भी चीज वाई एक्सिस पर है तो वाई एक्सिस से प्लस और वाई एक्सिस के माइनस है, मतलब कि इस लाइन के इधर जाओ या इधर जाओ, यानी कि अगर वाई एक्सिस पर है, ठीक है ना, इनके वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करें एक तरीके से, तो वो चेंज होगा। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि वाई एक्सिस पर है तो क्या होगा, चेंज होगा। और पाई और 2π, पाई में चाहे प्लस करो माइनस करो, 2π में प्लस करो या माइनस करो, तो ये कौन सी इस पे लाइन पे आपका एक्स एक्सिस पे, अगर वो एक्स एक्सिस पर है, अगर वे एक्स एक्सिस पर है तो आपका कोई भी चेंज नहीं होगा। तो कैसे भी आप याद कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज हो गई आपकी। क्लियर है। अच्छा जी, अब एक चीज और देखना भी आप, ये 1, सो 0 1 2 3 4 5 6 7, देखो इस लाइन पे जो भी अगर मैं नंबर की बात करूं 90 के मल्टीपल में, 90 के मल्टीपल में क्या है, 90 के मल्टीपल में क्या आ रहा है, ओड नंबर। भाई यहाँ पे देख लो 1 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा, फिर यहाँ पे क्या आएगा 5 आएगा, यहाँ पे 7 आएगा। ठीक है, तो यानी कि 90 के 90 के अगर मल्टीप्लाई में क्या है, ओड है, ओड नंबर, तो तब भी क्या होगा, चेंज होगा। ठीक है, चाहे वो 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, कुछ भी करके आएगा वो सारा किस पे आएगा, वाई एक्सिस पे, और वाई एक्सिस है तो, पर ये ध्यान रखना 90 के मल्टीपल में, 90 के मल्टीपल में अगर ऐसा है तो तब भी क्या होगा, चेंज होगा। और ये तीनों ही कंडीशन याद करने की जरूरत नहीं है आपको, सिर्फ आपको जो अच्छी लगे एक ही कंडीशन याद रखना और उसी से ही अपने रूल बनाना है। ठीक है ना,
ये नहीं कि आप तीनों करोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। और जगह जगह आपको नहीं देखने की जरूरत है कि आप उस वीडियो में देख रहे हो, उस वीडियो देखो, हर एक टीचर का अपना पढ़ाने का एक अलग तरीका है, ठीक है ना। पर आपका काम क्या है, आपको जो मेथड आप सीख रहे हो, जो अच्छा लग रहा है, जो आपकी समझ में आ गया, तो उसी पे कमांड अच्छे से करो बस। तो वही चीजें आपको, ठीक है, थोड़ी शुरुआत में टाइम लगेगा, पर जब आप उसकी प्रैक्टिस रेगुलर वे में करोगे, ठीक है नहीं, तो आपको उसी चीज में मजा आने लगेगा, ठीक है। तो आप प्रैक्टिस जरूरी है इन चीजों की, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पे देखो जी, ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, 2 3 4 आया, फिर 6 आया, फिर 8 आया। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस पे सारे नंबर क्या होंगे, इवन होंगे। अगर 90 के मल्टीपल में इवन नंबर है तो कोई भी चेंज नहीं होगा। ये भी बात आई समझ में, ठीक है ना। तो ये चीज का आपको ध्यान रखना है, क्लियर। पहले तो आपको देखना है कि किस क्वाड्रेंट में जा रहा है। दूसरी बात आपको ध्यान देनी है कि वो आपका क्या है कि चेंज होगा या नहीं होगा। तो इन चीजों का ही ध्यान रखना है आपको। और फिर हम बात करते हैं कुछ फॉर्मूले की। जैसे हम बात कर लेते हैं अभी, तो इसमें 3 स्टेप में बताऊंगा, उसको ध्यान से समझना है, ठीक है। तो सबसे पहले स्टेप में आप ये देखना कि चेंज है और नो चेंज का केस है, नो चेंज। सेकंड बात आपको ध्यान देना है क्वाड्रेंट में, कि भाई वो सेम क्वाड्रेंट में है, सेम क्वाड्रेंट में है या नेक्स्ट में पहुंच गया। और थर्ड में आपको ध्यान देना है साइन का। जो 3 चीजों का ध्यान रखना है, आपसे गलती नहीं होगी। पहले क्या करना है, पहले तो मुझे देखना है कि चेंज होगा या नहीं होगा, ठीक है जी। फिर मुझे देखना है कि किस क्वाड्रेंट में पहुंच जा रहा है, फिर मुझे देखना है कि साइन क्या है, ठीक है। तो देखो इधर अभी, तो अभी मैं बात करता हूँ इसकी साइन 90 प्लस थीटा की। 90 के साथ आपका क्या होता है, चेंज। तो 90 के साथ चेंज होगा तो साइन का क्या बन गया, कोस। और जो थीटा वो रख दो जी ऐसे ही। फिर आप क्वाड्रेंट देखो, जो भी चीज देखनी है ना वो सिर्फ यहीं से देखेंगे, इसका कुछ नहीं, इधर तो बस लिखते जाना उसके अकॉर्डिंग। तो पहले आपने देखा कि 90 है तो इसका मतलब चेंज होगा, तो साइन का मतलब हो गया कोस थीटा, ठीक है जी। अब ये किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, तो 90 प्लस है, तो 90 ये रहा आपका, प्लस होते कहां पे पहुंचे, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट की, तो हमें एक क्वाड्रेंट भी कंफर्म हुआ, किसमें है जी, सेकंड में। फिर इसी का ही सब चीज हमें इसी की देखनी है। तो फिर अगर ये सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव। तो यानी कि ये कोस थीटा ही रहेगा, किसमें, पॉजिटिव में रहेगा, ठीक है ना। तो साइन 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा आपका, कोस थीटा। अब सेकंड देखते हैं हम। तो सेक 90 है तो चेंज होगा, तो चेंज होगा तो ये क्या होगा जी, कोसेक थीटा। किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, ये सेकंड में जा रहा है। और सेकंड में अगर ये जाता है तो सेकंड में सेक माइनस, तो इसका मतलब ये माइनस यहां पर आएगा, ठीक है ना। ध्यान देना है, जो भी चीज देखने सिर्फ इससे देखने, इधर तो सिर्फ हमें वो सब अप्लाई करना है, ठीक है। 180 के साथ चेंज होगा या नहीं होगा, नहीं हो, नहीं होगा। 180 के साथ चेंज होगा या नहीं होगा, नहीं होगा। तो यानी कि ये tan थीटा ही रहा। पर किस क्वाड्रेंट में चला गया, 180 प्लस थीटा। तो प्लस होते ही किसमें पहुंच गया, वो 180 सेकंड पे होता है, तो कहां पे पहुंच गया, थर्ड में। और थर्ड में tan क्या होता है, पॉजिटिव। ये हो गया जी आपका आंसर। फिर tan 270 के साथ, 270 के साथ 90 और 270 के साथ चेंज होता है, तो 270 के साथ चेंज होगा जी। तो tan का मतलब क्या हुआ जी आपके पास, tan का मतलब हुआ कोट। तो ये कोट बना जी, क्या बना, थीटा, ठीक है, कोट थीटा। फिर आपने देखा जी किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, तो 270 का मतलब हुआ थर्ड, और आपने प्लस किया तो फोर्थ में पहुंच गया, तो फोर्थ में tan माइनस। अब इसकी बात करते हैं, तो फिर से 270 आ रहा है, तो 270 क्या हो गया जी आपका, क्या हो जा रहा है, चेंज हो जा रहा है। तो यानी कि ये बन गया tan थीटा, tan थीटा बना। और जी किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, अब की बारी 270 यानी कि थर्ड में से माइनस हो रहा है, यानी कि उसी क्वाड्रेंट में रहा। और सेम क्वाड्रेंट में कोट क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। अच्छा जी, अब इस बात है कोसेक 360 माइनस में थीटा, तो 360 के साथ में चेंज नहीं होगा, तो कोसेक थीटा हुआ।
अब कोसेक थीटा हुआ जी, किस क्वाड्रेंट में जा रहा है ये? 360 का मतलब फोर्थ हुआ, फोर्थ में माइनस हो रहा है तो किस में रहा? उसी में, सेम सेम क्वाड्रेंट का मतलब फोर्थ में रहा, और फोर्थ में कोसेक क्या होता है? माइनस होता है। फिर 3 पाई/2 के साथ, यानी कि 270 और 270 के साथ चेंज होना है, तो ये हो गया जी साइन थीटा। अब ये साइन थीटा हुआ अगर, तो कोस कितना हुआ जी? ये किस क्वाड्रेंट में जा रहा है? फोर्थ में जा रहा है। फोर्थ में कोस पॉजिटिव, फोर्थ में कोस पॉजिटिव होता है तो ये पॉजिटिव रहेगा। फिर सेट 270 बना जी, 270 के साथ यानी कि 3 पाई/2 के साथ चेंज होगा, तो चेंज होकर ये क्या बन जाएगा? कोसेक थीटा। पर 270 में से माइनस कर रहे हो आप, 270 में से अगर मैं माइनस यानी कि थर्ड में से माइनस कर रहा हूँ तो सेम क्वाड्रेंट में रहा, तो थर्ड क्वाड्रेंट में रहेगा नहीं, ये थर्ड क्वाड्रेंट में अगर रहा तो सेक आपका थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है? नेगेटिव होता है, नेगेटिव का यहाँ पे नेगेटिव रहेगा। साइन 2 पाई प्लस थीटा, तो 2 पाई चेंज नहीं होगा, ये रख दिया जी। और 2 पाई प्लस करते ही कहां पे पहुंच गया ये? 2 पाई प्लस करते ही कहां पे पहुंच गया? देखो 364 कंप्लीट हो गया, प्लस करते ही फिर से 360 में प्लस करते ही फर्स्ट में पहुंच गया, और फर्स्ट में तो साइन आपका क्या रहता है? पॉजिटिव रहता है। फिर 2 पाई माइनस 2 पाई के साथ चेंज नहीं होगा, ये लिख दिया जी। पर 2 पाई में से अब की बार माइनस हो रहा है, तो इसका मतलब ये फोर्थ क्वाड्रेंट में रहा, और फोर्थ में साइन क्या होता है? नेगेटिव, ये रहा आपका नेगेटिव। तो ये आपको इस तरीके से चेंज करना है। तो आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे ये आपको रट जाएंगी चीजें, ठीक है ना? तो इन चीजों को याद रखना है। सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि चेंज और नो चेंज। फिर आपको क्वाड्रेंट देखना है कि सेम क्वाड्रेंट में रह रहा है वो या फिर नेक्स्ट में पहुंच जा रहा है, ठीक है ना? और फिर साइन, और साइन किसका? जो आपके पास जिसको आप चेंज कर रहे हो साइन उसी का ही देखना है, ठीक है? तो तीन चीजों की आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको फटाफट फटाफट से आपको चेंज करने एंगल आ जाएंगे कि कब चेंज हो रहा है कब नहीं हो रहा है, ठीक है? तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, ठीक है? और नेक्स्ट फोर्थ क्लास में हम इसी के आगे का प्रोसीड करेंगे और कुछ क्वेश्चंस करेंगे हम आपके, ठीक है जी?